हिंदू मानते हैं कि रामायण और महाभारत की जो गाथाएं हैं वो कई हजार साल पहले इस धरती पर घटी थी या उससे भी ज्यादा। पर आज दुनिया में एक बहुत बड़ा और मसालेदार मुद्दा ये है कि रामायण और महाभारत जैसी घटनाएं सच में घटी थी या ये महज कहानियां हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि ये सच में घटी थी वो किस लिए ऐसा बोल रहे हैं। ज्यादातर लोग जो आज इस बात पर लड़ने को तैयार हैं कि श्री राम और कृष्ण इस धरती पर हुए थे, वो लोग ये इसलिए नहीं कहते कि वो श्री राम या कृष्ण के भक्त हैं। वो जरूर कहेंगे कि वो भक्त हैं, पर भक्त बनना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। एक तिलक लगाने से या केसरी कपड़े पहन लेने से कोई भक्त नहीं बनता। भक्ति वो रस है जिसमें डूबकर खुद को भूल जाना होता है। इससे पहले आप खुद को भक्त नहीं कह सकते, वो भक्ति का अपमान है। ये लोग इसलिए ऐसा बोलेंगे क्योंकि ये जिस धर्म के हैं उस धर्म में माना जाता है कि अवतार हुए थे। अगर यही लोग किसी और धर्म में पैदा हुए होते तो जिस बात को ये डिफेंड कर रहे हैं उसी बात को ये निगलेक्ट करते और उसके लिए भी ये इतने ही उत्साहित होते। इनसे अगर हम पूछें कि क्या आपने ग्रंथ पढ़े हैं, अच्छा पढ़े हैं, तो क्या आप इनमें से कोई सा भी गुण या सीख अपने जीवन में ढाला है? आपने अपने आप को डेवलप किया है इन बातों को सीख कर? गीता पढ़ के आपने कर्मयोग सीखा, भक्ति सीखी, जिंदगी में कैसे काम करना चाहिए, क्या सत्य है क्या नहीं, ये सब सीखा? क्या आपने भगवान को जाना? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। असल में ये लड़ाई इस बात की है ही नहीं कि राम और कृष्ण थे या नहीं। लड़ाई है दो धारणाओं की। मेरा धर्म सही है, तेरा धर्म गलत। मेरे बिलीफ सही हैं, तेरे गलत। मेरा समाज सही है, तेरा गलत। ज्यादातर विवाद जो इस संसार में है 99% बस इसी बात पे चल रहा है कि मैं सही तू गलत। ये सब लोग एक दूसरे को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। इन्हें लेश मात्र फर्क नहीं पड़ता कि सत्य क्या है, भगवान कैसे मिलेंगे, मोक्ष कैसे मिलेगा। ये इन सब चीजों की बातें जरूर कर लेंगे, पर जब खुद अपनाने की बारी आई तो ये नहीं करेंगे। इन्हें बस खुद की ईगो को बूस्ट करने के लिए एक दूसरे को गलत साबित करना है। अगर आज श्री राम इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हुए देखते या इनका जीवन का तरीका देखते तो मुझे नहीं लगता कि वो आके बोलेंगे शाबाश बेटा, यही तो मैंने योग वशिष्ठ में सिखाया है। कई लोग को तो ये भी नहीं पता होगा योग वशिष्ठ है क्या। ये सोचते हैं कि अगर ये धर्म के लिए लड़ेंगे तो श्री राम इनसे प्रेम करेंगे या ये उनके भक्त कहलाएंगे। पहली बात, आप धर्म के लिए नहीं, आप अपनी ईगो के लिए लड़ रहे हैं। आप ये साबित करना चाहते हैं आपका धर्म सही है, दूसरे का गलत। क्यों आप दूसरे को गलत साबित करना चाहते हैं? हो सकता है आप 6 देख रहे हो और वो 9। अगर आप अपना धर्म जानते तो आप सामने वाले व्यक्ति में भी उसी राम को देखते, उसी भगवान को देखते और उनकी सोच को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते जितनी खुद की को देते हैं। इंसाफ तब तक जरूरी नहीं होती जब तक वो डिफेंस के लिए ना हो। बाकी हर तरह का वायलेंस बेकार है, मूर्खता की बात है। अपने धर्म को समझिए, खुद को जानिए। आपके भगवान को आपकी रक्षा की जरूरत नहीं है। श्री राम ने नहीं बोला कि मैं था, ये सिद्ध करो। नहीं, उन्होंने ये जरूर बोला है कि मैं परब्रह्म हूँ, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। हर जगह ब्रह्म है, जो है सब ब्रह्म है, सब में मैं बसता हूँ, घट घट में राम है। अगर आप उनका चरित्र और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालें तो वो श्री राम के चरणों में असली नमन होगा, वो उनकी असली सेवा होगी, वो धर्म होगा। हम मानते हैं कि हनुमान जी अब तक जिंदा हैं, अमर हैं। एक हिंदू यही मानता है। तो अगर वो अमर हैं तो जब राम जी का मंदिर टूटा था तब वो क्यों नहीं आए उसे बचाने? हनुमान जी इस यूनिवर्स के हर एक एटम में श्री राम को देखते हैं। उनके लिए वो मंदिर टूटा भी राम था, बना भी राम था। वो इन चीज़ों में इंटरफेयर करने नहीं वाले जब तक श्री राम की इजाज़त ना हो। ये बस एक देखने का तरीका है। ये सच है या नहीं इस पे मैं कोई बहस नहीं करने वाला, ना मैं आपके ऊपर अपने बिलीफ्स थोप रहा हूँ। लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़े ना पढ़े, उन्हें कपड़े में लपेट कर उनकी पूजा जरूर करेंगे। देखिए, अगर आप समझदार हैं तो इतना समझ जाइए कि किताब पढ़ने के लिए होती है। उन्हें पूजने से पहले उन्हें एक बार पढ़ लें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, फिर उनको आप पूज लें। पर फिर आपको पूजने की जरूरत ही नहीं होगी। यही उनकी असली पूजा है। ये वैसा ही है जैसे आपका कल एग्जाम है और आज आप अपनी किताबों को तकिए के नीचे दबाकर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आप पास हो जाएंगे। अजी नहीं, आप मूर्ख हैं और पास बस आप तुक्के लगाकर हो सकते हैं। तकिए से निकालिए और किताब पढ़िए, तभी पास हो पाएंगे। ये सब स्क्रिप्चर्स आपको अपनी जीवन की परीक्षाओं में टॉप करवा सकती है, पर इसके लिए बहस या इन्हें पूजने से ज़्यादा
इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि राम या कृष्ण नहीं थे। अगर मैं बताऊं तो फॉर अ फैक्ट वो थे, पर जो सच है वो आज या कल अपने आप सामने आ जाएगा। ये थे या नहीं थे, उससे प्रेजेंट को कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। अगर ये थे तो भी प्रेजेंट ऐसा ही रहेगा, अगर नहीं थे तो भी ऐसा ही रहेगा। ना आप बदलने वाले हैं ना ये संसार। सच उस सूर्य की तरह है जो बादलों से बुझता नहीं, बस उनके पीछे छुपा है। कुछ समय रुकिए, सूर्य फिर आएगा, उसे कोई बुझा नहीं सकता। आपके बादलों पर चिल्लाने से या बादलों को धमकाने से वो हटने वाले नहीं हैं। आप वो कीजिए जो करना सही है, अपना जीवन सुधारिए, खुद को डेवलप कीजिए इन शिक्षाओं को सीखकर। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि रामायण और महाभारत महज कहानियां हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि ये साबित हो कि राम और कृष्ण जैसे चरित्र कभी इस दुनिया में हुए भी थे, ताकि वो खुद की बुरी आदत सिद्ध कर पाएं कि नहीं, राम और कृष्ण जैसा कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। ये लोग उन अवतारों को अपने स्तर पर लाकर आंकने लग जाते हैं। ये सोचेंगे जैसे इनकी सोच है वैसे ही वो सोचते होंगे। अरे हम जैसे हैं ऐसे ही होते हैं मनुष्य, ये नेचुरल है। काम वासना, गुस्सा, अवगुण, ये सब नेचुरल है। हम राम जैसे नहीं बन सकते। राम जैसा कोई चरित्र कभी था ही नहीं, ये तो महज कहानी है। कहानियों में अच्छी लगती है, क्योंकि अगर ये साबित हो गया कि राम थे तो इन पर जोर पड़ेगा कि तुम अपनी आदतें सुधारो, अपने अवगुण को ठीक करो, और वो ये नहीं चाहते। वो अपने कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर नहीं निकालना चाहते, नहीं तो उन्हें कष्ट होगा ना। अरे भाई, आप एवेंजर्स की मूवी भी देखो। एवेंजर्स हो या ना हो, उससे आपके प्रेजेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एवेंजर्स से आपको क्या मिल रहा है? एंटरटेनमेंट और सीख। क्या सीख मिल रही है? वो सीख इंपॉर्टेंट है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है एवेंजर्स थे या नहीं थे। हो सकता है किसी और ग्रह में एग्जिस्ट करते हो, हमें नहीं पता। क्या फ़र्क पड़ता है उससे? मैटर ये करता है कि एवेंजर्स हमें क्या सिखाते हैं। स्पाइडरमैन हमें सिखाता है महान शक्तियों के साथ महान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। आयरन मैन हमें सिखाता है कि कबाड़ से इनोवेशन कैसे किया जाए। कैप्टन अमेरिका की पर्सनालिटी देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं। इन सब बातों को सिखाने के लिए इनका होना ज़रूरी नहीं है। ये बात ही बेसलेस है कि ये थे या नहीं थे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो सीख हमें देते हैं स्क्रिप्चर्स, वो आज के वर्ल्ड में प्रैक्टिकल नहीं है। आज के वर्ल्ड में ऐसे हम रहेंगे तो दुनिया हमें लूट लेगी। ऐसा नहीं है। आज भी वही दिक्कतें हैं मूल रूप से, चाहे 2-3 और दिक्कतें आ गई हैं सरफेस पर रूट प्रॉब्लम सेम है और हमेशा सेम रहेगी। क्या आज गुस्सा नहीं आता आपको? क्या आप काम वासना में नहीं होते? क्या आपको मोह नहीं है? आप ग्रीडी नहीं हो? आप कितना भी पालो, आप अनसेटिस्फाइड फील नहीं करते? क्या आपको नहीं लगता आप खुशी ढूंढ रहे हो और कहीं भी आपको खुशी मिल नहीं रही? क्या आपको सत्य की चाह नहीं है? सब है। ये सब अब भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए स्क्रिप्चर्स भी हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। जब तक ये दुनिया है, जब तक आप हैं, तब तक। इसलिए उनका यूज़ करो खुद को डेवलप करने के लिए, ट्रुथ जानने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और एक और तरह के लोग होते हैं जो बस खुद के बिलीफ सही ठहराने के लिए इन सब को गलत साबित कर देंगे। उनकी बात भी हमने कर ली है। कुल मिलाकर बात यह है कि रामायण और महाभारत हुई थी या नहीं थी, इससे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो क्या सिखाना चाहते हैं। अगर उनके लेखक हमें डेट बताना चाहते तो हर एक इंसिडेंट के ऊपर डेट मेंशन कर देते, पर वो कहानियों पे जोर डाले, वो चरित्र पे जोर डाले, वो शिक्षाओं पे जोर डाले, वो गीताओं पे जोर डाले। हम किस तरह उन्हें यूज़ करके एज ए ह्यूमन बीइंग खुद को डेवलप कर सकते हैं, यही सच्ची धर्म की रक्षा है। इट इज़ नो यूज़ ऑफ वॉकिंग एनीवेयर टू प्रीच अनलेस आवर वॉकिंग इज़ आवर प्रीचिंग। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।